अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पीडीएफ फाइल क्या होती है, या हम किसी भी एमएस वर्ड की फ़ाइल को पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। या उसके बाद हम ये सीखेंगे कि अगर हमारा क्लाइंट हमें कोई पीडीएफ फाइल देता है या हमारे पास कोई भी पीडीएफ फाइल है, उसे हम किस तरह से वर्ड की फ़ाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये है मेरे पास एक वर्ड की फ़ाइल जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक असाइनमेंट बनाया था, लेटर असाइनमेंट, वही मैंने सेव कर लिया था। तो इसी पे हम लोग वर्क करके देखेंगे ताकि आपको ईज़िली समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि देखें ये एमएस वर्ड की फ़ाइल है, ये वर्ड ओपन हो रहा है। दैन फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे पीडीएफ फाइल में। पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करने के मैं आपको यहाँ पे दो तरीके बताऊँगा, जो आपको आसान लगे, ईजी लगे, आप उससे अपनी पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। ठीक है, देखें ये वही असाइनमेंट है जो हमने लास्ट टाइम मैंने आपसे बनवाया था, और मैंने लेटर असाइनमेंट की वीडियो में भी यही असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में दिया है कि आप इसको देख के अपने घर पे प्रैक्टिस करके इसको बना सकें। ठीक है, तो अब हम ये सीखते हैं कि पहला तरीका क्या है किसी भी एमएस वर्ड की फ़ाइल को पीडीएफ करने का। ठीक है, अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पीडीएफ फाइल की फुल फॉर्म क्या होती है। पीडीएफ फाइल की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, जो कि आप कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं किसी भी वेब ब्राउज़र पे। तो आप चले जाएं सबसे पहले फाइल में जाने के बाद आप जाएंगे सेव एज करेंगे, और ब्राउज़ करने के बाद यहाँ पर आपको अगर याद हो तो सेव करने की सेटिंग में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी जो आपको देनी होती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या थी? जी बिल्कुल, लोकेशन, कि हम कहाँ सेव करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ क्या थी? नेम। ठीक है, और थर्ड वन इज़ सेव एज टाइप, जो कि क्या हुई हुई थी? वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्स, मतलब कि एमएस वर्ड की फ़ाइल। तो यहाँ से आप इसकी फ़ाइल टाइप चेंज करके क्या करवा दें? सिंपल पीडीएफ। ओके, और यहाँ से इसको कर दें सेव। अब जैसे आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी पीडीएफ फाइल बन चुकी है, और ये अभी ओपन भी हो जाएगी ब्राउज़र पे। और हमेशा याद रखिएगा पीडीएफ फाइल क्या होती है। पीडीएफ फाइल ऐसी फाइल होती है जो हमेशा रन होती है किसी भी वेब ब्राउज़र पे। वेब ब्राउज़र क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। वेब ब्राउज़र ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला, सफारी, ओपेरा या इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह वगैरह, इन पे पीडीएफ फाइल ओपन होती है। और इसके लिए कोई पर्टिकुलर आपको सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होता। अगर आपके कंप्यूटर में गूगल नहीं है, क्रोम नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है सबके कंप्यूटर में, या अगर आप लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात कर रहे हैं तो विंडोज़ 10 अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर एक और ब्राउज़र होता है जिसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, आप वहाँ पर भी इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये मत सोचिएगा कि अगर हम पीडीएफ फाइल बना लेते हैं तो उसको खोलने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। नहीं, पीडीएफ फाइल हमेशा रन होती है ब्राउज़र पे। ब्राउज़र मैंने आपको क्या बताया, जैसे क्रोम, मोजिला, सफारी, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और अगर कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है आपके पास तो इंटरनेट एक्सप्लोरर तो हर किसी के कंप्यूटर में होता है, चाहे विंडोज 7 हो या 10 हो। ठीक है, ये था पहला तरीका, सिंपल। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। फाइल में गया मैं, फाइल में जाने के बाद अभी हमने करवाया था सेव एज करके। अब आप आ जाए नीचे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है एक्सपोर्ट का बेसिकली काम ही है ये आपके डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फाइल में ही सेव करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, देखें ये लिखा हुआ आ गया। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? क्रिएट पीडीएफ करना चाह रहे हैं या एक्सपीएस करना चाह रहे हैं? तो मैंने कहा क्रिएट करने के बाद ये आ गया पीडीएफ। अगर आप चाहें तो इसको एक्सपीएस कर सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी पीडीएफ पे। ठीक है, पीडीएफ, और नाम में चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस नाम से अभी सेव किया था एक डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो अभी प्रीवियस सेव ऐसे किया था, इसको मैंने नाम दे दिया लेटर असाइनमेंट 1, और मैंने इसको कर दिया पब्लिक। अब क्या होगा? वही चीज़ होगी कि हमारी फाइल सेव हो जाएगी गूगल क्रोम के आइकन में, ये रही, और ये रन हो जाएगी ब्राउज़र पे डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये देखें पीडीएफ फाइल बन गई, और ये आ गया इसका रिजल्ट कि भाई ये है आपके डॉक्यूमेंट की पीडीएफ। ठीक है, आसान था, सिंपल था, सही।
अभी हम लोगों ने ये सीख लिया है जल्दी से कि PDF फाइल बनती कैसे। अब हम लोग ये सीखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी PDF फाइल आती है तो हम उसे MS वर्ड की फ़ाइल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं ये वाली फ़ाइल ले लेता हूँ, कोई भी फ़ाइल ले लें। ठीक है, ये आपके पास कोई असाइनमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो PDF में, आप सेम यही मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सिंपल राइट क्लिक करें उस पर, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा ओपन विद में जाएं, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा MS वर्ड। नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, आप जाएं चूज़ अनदर ऐप में जाने के बाद आप आ जाएं नीचे आने के बाद मोर ऐप पे क्लिक करें और आ जाएं नीचे। ठीक है, यहाँ पर आपको वर्ड मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, तो मैंने कहा वर्ड पे ओपन करवाओ इसे, देन ओके करने के बाद अब देखिएगा जो हमारी PDF फाइल थी अब वो ओपन हो रही है MS वर्ड पे, और ये जब ओपन हो जाएगी इसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, इसमें आप डिलीट भी कर सकते हैं, इसमें आप जो करना चाहें, फॉर्मेटिंग करना चाहें, वो भी आप सब चीज़ें कर सकती हैं। देखें, मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए, हाँ इसमें एडिटिंग हो रही है। ठीक है, ये देखें, सही है। तो आप इस तरह से किसी भी MS वर्ड की फ़ाइल को PDF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी भी PDF फाइल को यहाँ से MS वर्ड की फ़ाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं ईज़िली। इसके लिए ना आपको कोई पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए, ना ही कोई आपको वेबसाइट चाहिए, सिंपल आपके पास MS वर्ड होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है MS वर्ड होगा तभी तो आप MS वर्ड की फ़ाइल को PDF में बनाएंगे, और PDF बनाने के बाद उसको MS वर्ड पे ओपन करवाएंगे। ठीक है, तो आज ये छोटी सी क्लास थी, ये टॉपिक था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि पता होना चाहिए कि PDF फाइल क्या होती है और किस तरह से बनती है, और PDF फाइल किस तरह से MS वर्ड की फ़ाइल में कन्वर्ट होती है, ये पता होना चाहिए था। इसलिए मैंने सोचा छोटी सी क्लास होगी, मैं आप लोग के साथ लाजमी ये चीज़ शेयर करूँ। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ, नई क्लास के साथ, नए असाइनमेंट के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।